बात करते हैं आईपीओ की। मार्केट पे तो मोमेंटम है और आईपीओ मार्केट पे काफी हरियाली देखने को मिल रही है। एक आईपीओ आज से आया है इन्फीबीम का। ई रिटेलर कंपनी है ये और देश की पहली कंपनी होगी ई कॉमर्स कंपनी जो बाजार पे लिस्ट होने जा रही है। बात करने के लिए मेरे साथ मैनेजमेंट मौजूद है इस समय। विशाल मेहता साहब, एमडी इन्फीबीम के। सर बहुत शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर सबसे पहला सवाल, देखिए आईपीओ ऑब्वियसली दिस इज द फर्स्ट ई कॉमर्स कंपनी और ये बेंचमार्क बन जाएगी पूरी इंडस्ट्री के लिए। पर ये जो कंसर्न्स डेवलप हो गए हैं, जो 2300 करोड़ रुपए की मार्केट कैप आप एक्सपेक्टेशन है जो आप डालेंगे इस पर्टिकुलर प्राइस बैंड के जरिए 360 से 432 रुपए प्रति शेयर जो आपने रखा है, इज दिस ओवरस्ट्रेच? क्योंकि जो रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं, जो मार्केट्स पे जैसे एनालिस्ट कम्युनिटी बात कर रही है, वो ये बात कर रही है कि द आईपीओ इज रियली ओवरस्ट्रेच्ड अकॉर्डिंग टू द पीयर्स अगर हम बात करें तो। टिपिकली आईपीओ प्रोसेस ऐसा होता है कि ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस है, तो जिसमें इन्वेस्टर्स अलग अलग प्राइसिंग पे जो आना चाहते हैं उस हिसाब से बैंक्स और बीआरएलएम्स जो होते हैं वो इन्वेस्टर्स के साथ कंपनी को रोड शो में ले जाते हैं और अलग अलग इन्वेस्टर्स अलग अलग प्राइस पॉइंट पे आएंगे, तो इस हिसाब से रिकमेंडेशन होता है कि क्या प्राइसिंग पे आईपीओ करना चाहिए एंड दैट प्राइसिंग इज़ अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो आपने जो बताया द प्राइस बैंड इज़ 360 रुपीज़ अ शेयर टू 432 रुपीज़ अ शेयर। तो लोअर बैंड टू अपर बैंड जो देखोगे तो करीब इट विल बॉयल डाउन टू समवेयर बिटवीन 1950 crores to 2250 or 2300 crores of valuation depending upon where the pricing will end up looking at the end. तो ये जो प्राइस बैंड और जो प्राइसिंग का बात है दैट इज़ एसेंशली बेस्ड ऑन फीडबैक फ्रॉम इन्वेस्टर्स। ये 450 crores का इशू है, दैट इज़ ऑल अ फिक्स प्राइस where there is no offer for sale, it is all in primary. जो पैसा रेज होने वाला है दैट इज गोइंग टू गो इनटू द कंपनी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स आर नॉट एग्जिटिंग आउट ऑफ द कंपनी। पर मेहता साहब बात यही है ना कि 75% ऑफ द इशू साइज 432 रुपए प्रति शेयर का जो प्राइस बैंड रखा गया है, एक तो 20% का जो वेरिएशन जो इतना बड़ा एक प्राइस बैंड रखा गया, यही सवाल खड़ा कर रहा है मैनेजमेंट क्या कॉन्फिडेंट है 432 रुपए प्रति शेयर पे रकम जो डालेगी या फिर 360 पे इशू प्राइस करना होगा? इतना बड़ा प्राइस बैंड रखने के पीछे क्या मकसद है? हाँ जी, ICDR रेगुलेशन जो है वो परमिट करता है कि 20% जो प्राइस बैंड का जो स्प्रेड होता है वो जो प्राइसिंग किया है इट इज़ विद इन द ICDR रेगुलेशन। जो बहुत छोटा प्राइस बैंड होता है तो इट टेक्निकली वो फिक्स प्राइस इशू जैसा लगता है कि ठीक है द प्राइस बैंड इज़ लोअर, पर ICDR रेगुलेशन अलाउज यू कि 20% कैन बी द प्राइस बैंड और जो प्राइसिंग किया है which is approved by the board of directors that is a 20% price band, it is within that 20%। तो उस हिसाब से जो रियल प्राइस डिस्कवरी हो सकता है वो वी आर होपिंग कि दैट इज़ वेयर अलग अलग इन्वेस्टर्स अलग अलग प्राइस पॉइंट पे आएंगे एंड देन फाइनली द प्राइसिंग विल बी डिटरमिन्ड। राइट सर, लेकिन क्योंकि मैं इन्वेस्टर कम्युनिटी की तरफ से आपसे सवाल पूछना था, इनफैक्ट ये सवाल बहुत अहम है और यही एक ऐसा इशू है जिसके जरिए हम बोल रहे हैं कि विवादों में इस समय है और तमाम मीडिया हाउसेज यही बोल रहे हैं। ये जो दो मर्चेंट बैंकर्स है, कोटक महिंद्रा बैंक कैपिटल और साथ ICICI सिक्योरिटीज, क्यों हाथ खड़े कर दिए उन्होंने आईपीओ से पहले? देखो आईपीओ में अलग अलग स्टेजेस होते हैं, एक DRHP स्टेज होता है और एक RHP स्टेज होता है। तो जब हमने DRHP फाइल किया था तब वी वेंट अहेड एंड डिड द डिलिजेंस विद ऑल द 4 बैंकर्स, पर RHP के स्टेज में जब मार्केटिंग का सवाल होता है, इशू मार्केटिंग में, वी डिसाइडेड टू मूव फॉरवर्ड विद SBI कैप्स एंड एलारा एंड वी आर हैप्पी विद इट। तो जो स्टेजेस जो डिस्क्राइब किए थे उसमें डिलीजेंस का स्टेज होता है जिसमें वी डिसाइडेड टू गो विद ऑल द 4 बैंक्स, पर मार्केटिंग वी डिसाइडेड टू मूव फॉरवर्ड विद SBI कैप्स एंड एलारा। अगर मैं थोड़ा पीछे का रिकॉर्ड पूछूं आपसे तो क्या मेरे आंकड़े सही हैं कि जो कंपनी ने पोस्ट किया रेवेन्यू 171 करोड़ का और नेट प्रॉफिट 6.6 करोड़ का पास्ट 6 मंथ सितंबर 2015 तक की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले के सालों की कुछ परफॉर्मेंस बताएंगे कि क्या परफॉर्मेंस थी कंपनी की बॉटम लाइन के फ्रंट पे, क्या प्रॉफिटेबल है कंपनी? श्योर। तो लास्ट ईयर जो था विच इज़ 14-15 कंपनी ने 295 करोड़ का टोटल रेवेन्यू करीब रिपोर्ट किया था और वो 295 करोड़ में वी वर अ नेगेटिव 10 करोड़ बॉटम लाइन। जो सेगमेंटल देखोगे तो वी हैव समथिंग कॉल्ड सेल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सेल ऑफ सर्विसेज। तो जो सर्विस रेवेन्यू है जिस पे हमारा फोकस काफ़ी है, वो सर्विस रेवेन्यू लास्ट ईयर वो 66 करोड़ फॉर द फुल ईयर। ये 6 महीने जो अप्रैल टू सितंबर 2015 का जो है उसमें वी रिपोर्टेड सर्विसेज रेवेन्यू ऑफ 48.5 करोड़।
तो जो पूरे साल में जो 66 करोड़ किया था वो 6 महीने में वी रिपोर्टेड 48.5 करोड़। जो सर्विसेज रेवेन्यू जो होता है कंपोनेंट, उसमें हमारा EBITDA मार्जिन कंपनी का 58% बैठा है इन द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ सितंबर अंटिल सितंबर ऑफ 2015। तो उस हिसाब से गिवन दैट वी हैव सर्विसेज रेवेन्यू ग्रोथ, आप पिछले सालों में देखोगे तो 13-14 में इट वाज इन द 30 odd crores, 14-15 में वी रिपोर्टेड 66 crores एंड इन द 6 months एंडिंग सितंबर वी रिपोर्टेड 48.5 crores, जिसमें हमारा EBITDA margins is about 58% that resulted into a positive EBITDA of 10 to 12 crores and a PAT of 6 to 6.5 crores। पर सर गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि आपकी कंपनी का स्केल उतना नहीं है जो ग्लोबल पीएस का है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक्सपेंशन पे कंपनी का काम फोकस ज़्यादा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इन्वेंट्री, लॉजिस्टिक्स, यहाँ पर खर्च बढ़ाना होगा कंपनी को। क्या वो बॉटम लाइन को इरोड नहीं करेगी? क्या वहाँ पर कुछ मार्जिन फ्रंट पे या फिर बॉटम लाइन फ्रंट पे उसका इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा? हाँ, जो 450 करोड़ जो ऑफर जो IPO का टोटल रेज है, कैपिटल रेज है, वो 450 करोड़ में से 235 to 237 odd crores वो जा रहा है in terms of building out the cloud-based data center in GIFT City गांधीनगर along with move of the corporate offices and property। तो उसमें जो data center है that is going to help us support and get underlying control of the underlying services business of ours। जो merchants आप अपना Infibeam का business model देखोगे तो उसमें we have something called a Build-A-Bazaar marketplace framework, जिसमें मर्चेंट अपना खुद का स्टोर बना सकता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मर्चेंट दूसरे मार्केट प्लेसेस पे ही जाके बेचे। इंडिया में बहुत फ्रैगमेंटेड इकोसिस्टम है जहाँ बहुत सारे मर्चेंट्स और सप्लायर्स हैं। लेकिन सर एक आखिरी प्रश्न, एक छोटा सा प्रश्न होगा मेरा आपसे, उसके बाद में यहाँ पर वाइंड अप करना होगा। 70% ऑफ द रेवेन्यूज जो ब्रोकिंग हाउस रिपोर्ट्स में लिखा है दैट कम्स फ्रॉम योर अदर बिजनेस, जो आपका मेन लाइन बिजनेस है, ई टेल बिजनेस जो है वो लो मार्जिन बिजनेस है सर। तो गोइंग फॉरवर्ड कैसे माने कि रेवेन्यूज यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं, और क्या वहां पर डिस्काउंट्स दे दिए कंपनी? एज वी नहीं, वो डिस्काउंट तो काम का जो बिजनेस मॉडल है जिसमें मर्चेंट्स फाइनली क्या होता है कि देयर आर 3 डिफरेंट मॉडल्स। हाँ, एवरी मर्चेंट विल सेल द प्रोडक्ट एट द डिफरेंट प्राइस। जो मर्चेंट फाइनली कोई भी ई-कॉमर्स फ्रेमवर्क पे देखोगे तो इधर कंपनी इज सेलिंग और मर्चेंट इज सेलिंग। तो जो मर्चेंट अपना खुद का प्रोडक्ट और सर्विस बेचेंगे, Infibeam allows कि every merchant can build out their own store, और वो स्टोर पे जो प्राइस पे उनको बेचना चाहते हो वो प्राइस पे वो बेच सकते हैं। पर वो बैकएंड से दे कैन ऑल्सो पब्लिश द इन्वेंट्री ऑन infibeam.com एज वन मोर मार्केट प्लेस, और दूसरे सब मार्केट प्लेसेस से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो मॉडल है वो फिजिकल रिटेल में जैसे होता है कि हर एक मर्चेंट का खुद का स्टोर होता है और वो मर्चेंट दूसरी जगह पे भी बेच सकते हैं अपना माल सामान। सेम वे ऑनलाइन में Infibeam ने Build-A-Bazaar मार्केट प्लेस क्रिएट किया है, जहाँ टेक्नोलॉजी का कॉस्ट जो होता है वो हद हो सके उतना वेरिएबल कर देते हैं मर्चेंट के लिए, ताकि मर्चेंट अपना खुद का स्टोर बना सके और वो जो प्रोडक्ट और सर्विस है वो दूसरे सब स्टोर में भी और मार्केट प्लेस में बेच सकेंगे। तो वो जो मॉडल जो है वो थोड़ा अलग सा है, जैसे एक URL पे डिपेंडेंट नहीं है। हर एक मर्चेंट का खुद का स्टोर भी हो सकता है और वो दूसरे मार्केट प्लेस में भी बेच सकते हैं। और इंडिया में भी हमने काफी सारे मर्चेंट को दिया है, इंटरनेशनली भी वी हैव स्टार्टेड एक्सपेंडिंग। राइट, मेहता साहब बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए जी बिजनेस को। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर IPO।